our channel. I am here with another topic from Indian Contract Act 1872. And today I am going to discuss about the last remaining duties of an agent. With this we are going to conclude this topic of duties of an agent. तो इस सेशन में हम रिमेनिंग वो सारी ड्यूटीज डिस्कस करने वाले हैं जो एजेंट की अभी तक हमने डिस्कस नहीं की हैं एंड दैट आर वेरी नेसेसरी ऑल्सो. सो ये बहुत वास्ट टॉपिक था, दैट्स वाई आई डिस्कस्ड इट थ्रू वेरियस सेशंस. ड्यूटीज़ को हमने वन बाय वन डिस्कस किया है एंड ऑन द टॉप यू कैन सी द सेशंस जिसमें हमने various duties discuss करी हैं. Go back and watch the remaining sessions. So in this last session हम discuss करेंगे the remaining other duties of agent with section 216 to 218. So let's begin. नेक्स्ट ड्यूटी हमें क्या बताती है कि प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट. एजेंट को अगर किसी भी ट्रांजैक्शन से या किसी भी डील से कोई भी गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जिसके चलते जिसमें प्रिंसिपल का वो एक्ट था, एजेंसी में वो एक्ट किया गया है, तो प्रिंसिपल का यहाँ पर हक है, वो उस गेन या उस प्रॉफिट की डिमांड कर सकता है क्योंकि एजेंट के तो वो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है उसके काम के लिए. वो प्रॉफिट तो एक्चुअली प्रिंसिपल का ही है ना स्टूडेंट्स. तो सेक्शन 216 ये क्लियरली यू कैन से एक एजेंट की ड्यूटी भी देता है और साथ में ये प्रिंसिपल को राइट भी देता है. तो अगर इसमें एक एजेंट है जिसने कि अभी प्रिंसिपल को कुछ बताया नहीं है, प्रिंसिपल की कोई नॉलेज नहीं है उससे रिलेटेड, और वो बिजनेस में डील करता है और वो बिजनेस एजेंसी का है, माइंड इट, उसका पर्सनल बिजनेस नहीं, एजेंसी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल के नाम पर अगर वो डील कर रहा है और वो अपने नाम से कर रहा है इंस्टेड ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल उससे डिमांड कर सकता है, ला भैया जो तूने पैसा कमाया वो मेरे को दे, वो मेरा है, बिकॉज विच हैव रिजल्टेड टू हिम थ्रू दैट ट्रांजेक्शन. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज ए है, ए डायरेक्ट करता है बी को, हिज एजेंट, टू बाय अ सर्टेन हाउस फॉर हिम, कि मेरे लिए घर खरीद. ठीक है. अब बी क्या करता है, ए को बताता है दैट इट कैन नॉट बी बोट एंड बायज द हाउस फॉर हिमसेल्फ. जाकर उसको एक बढ़िया सा घर दिखता है, उसको डील भी अच्छी मिलती है, वो अपने नाम पे खरीद लेता है, लेकिन बी को कह देता है सर मैं तो कुछ घर आपका खरीद नहीं पाया, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा. अब जब ए को इस चीज़ का पता चलता है कि बी ने अपने नाम पे खरीद लिया बट उसको नहीं खरीदा, ही कैन कंपेल हिम टू सेल इट टू ए एट द प्राइस ही गेव फॉर इट. जितना प्राइस तूने उस पर्टिकुलर पर्सन को दिया है अपना घर खरीदने में, ये घर अब मेरा है, मैं इस घर को खरीदूंगा. प्रिंसिपल उसको इस चीज़ के लिए स्यू कर सकता है. सो एजेंसी में एजेंट को बात ध्यान में रखनी है कि वो प्रिंसिपल से छुपाकर कोई भी ऐसा काम ना करे जो एजेंसी में किया गया हो. राइट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ड्यूटी जो एजेंट की बनती है, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट आउट ऑफ हिज एजेंसी अदर देन हिज एग्रीड रेम्यूनरेशन. राइट. जो प्रिंसिपल ने उसको रेम्यूनरेशन देने के लिए एग्री किया है, सपोज देखिए एजेंट को तो हायर किया जाता है ना, ही इज एम्प्लॉई ऑफ प्रिंसिपल एंड नो नथिंग मच मोर देन दैट. तो एजेंट जब प्रिंसिपल का एम्प्लॉई है तो प्रिंसिपल अपने एम्प्लॉय को एक सैलरी पे करता है, एक रेम्यूनरेशन पे करता है, और वो सैलरी उन दोनों के बीच में उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड है कि तुम्हें तुम्हारे काम के इतने पैसे मिलेंगे. उससे ज़्यादा एजेंट कुछ भी डिमांड नहीं करेगा क्योंकि एजेंट वहाँ पर अब हिस्सेदारी नहीं मांग सकता, आपको ऑलरेडी आपका रेम्यूनरेशन काम के लिए मिल रहा है न. अगर कोई प्रॉफिट फर्दर किसी डील या किसी ट्रांजैक्शन से हो रहा है तो वो प्रॉफिट प्रिंसिपल का है, आपका नहीं है. ये बात एजेंट को क्लियरली समझ लेनी चाहिए. ये सेक्शन 218 में बोला गया है क्लियरली दैट सब्जेक्ट टू द लॉफुल डिडक्शंस, मींस अगर एजेंट की अपनी जेब से कुछ खर्चा हुआ है, उन खर्चों को काट के और अपनी सैलरी को काट के कुछ भी अगर उसके पास बचता है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस, एजेंट इज बाउंड टू हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल द सम रिसीव्ड ऑन हिज अकाउंट. उसको कुछ भी इतना पैसा जो भी मिल रहा है ट्रांजैक्शन से, उसको वो सूद समेत प्रिंसिपल को देना है. राइट. हाँ, उसको इतना हक बनता है, वो प्रिंसिपल को कह सकता है कि सर मैं गया हूँ वहाँ तक, मैंने खुद तेल के पैसे दिए, वहाँ मैंने खाना खाया, वॉट एवर इट इज़, तो वो एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन पेटी एक्सपेंसेस के वो खर्चा मांग सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं. वो एक्चुअल में जितना भी प्रॉफिट है, गेन है, वो प्रिंसिपल का है. नेक्स्ट वी हैव ड्यूटी नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल. राइट. एडवर्स टाइटल का मतलब कि जो चीज प्रिंसिपल की है उसको वो अपनी नहीं कह सकता, ये बात साफ है. सो व्हेन एन एजेंट हैज ऑब्टेन्ड गुड्स और प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज प्रिंसिपल एज एन एजेंट,
ठीक है, एजेंट के रहते रहते उसको एज एन एजेंट अगर कोई सामान दिया गया है कि तुम एजेंट हो इसलिए मैं तुम्हें ये सामान दे रहा हूँ, ये मेरा है, तो वो लास्ट में इस चीज़ से रोक दिया जाता है, ही इज बीइंग स्टॉप फ्रॉम सेटिंग अप हिज ओन टाइटल। वो उस सामान को खुद का नहीं बता सकता, या फिर वो उस पर किसी और थर्ड पार्टी का क्लेम नहीं दे सकता कि ये तो तीसरी पार्टी का सामान है। नो, प्रिंसिपल ने अगर उसके हाथ में दिया है तो वो सामान प्रिंसिपल का ही है। नेक्स्ट ड्यूटी वी हैव डियर स्टूडेंट्स इज नॉट टू डेलीगेट अथॉरिटी। बहुत इजी है डेलीगेट। देखिए, डेलीगेट का मतलब होता है कि ट्रांसफर करना काम। अब सपोज प्रिंसिपल ने ए को कुछ काम दिया है और ए उस काम को किसी तीसरे पर्सन से करवा रहा है, तो ऐसा काम या ये ड्यूटी स्पेशली दी गई है, एजेंट ऐसा नहीं कर सकता। अब आप कहोगे मैम आपने तो हमें एक सेशन में बताया था कि एजेंट जो है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। एंड द स्टूडेंट्स अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, सब एजेंट के लिए आपको अबव एक सेशन दिख रहा है, यू कैन गो एंड वॉच दिस आउट। सब एजेंट देखिए, इट इज देयर एक्सेप्शन, मैंने इसीलिए लिखा है कि ये 190 में एक एक्सेप्शन है कि एजेंट जो है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, या फिर अगर प्रिंसिपल का ऐसा कुछ नेचर ऑफ वर्क है या उसमें एक कस्टम है कि काम किसी तीसरे पर्सन से करवाया जा सकता है, तो उसमें वो डेलीगेशन कर सकता है। तो इसके लिए आप सेक्शन 190 को पहले पढ़िए। 190 में दिया गया है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब कि एजेंट किस किस सिचुएशन में अपने काम को नेक्स्ट तीसरे पर्सन से करवा सकता है, ये सेक्शन 190 में हमें क्लियर मेंशन है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन यही लिखी गई है, दैट एक्सेप्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 190, इनको छोड़कर, मतलब सब एजेंट या कुछ और सिचुएशन उनको छोड़कर, एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू अनदर पर्सन। वो किसी और पर्सन को अपनी अथॉरिटी नहीं दे सकता। राइट? क्यों नहीं दे सकता? दिस इज बिकॉज कि प्रिंसिपल चूजेज अ पर्टिकुलर एजेंट बिकॉज ही हैज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। उसको उस पर ट्रस्ट है, उस पर कॉन्फिडेंस है, और तभी उसने उस पर्सन को अपॉइंट किया है ना। अगर वही किसी और से काम करवाएगा तो उसने अपने एजेंट को क्यों अपॉइंट किया था? वही करवा लेता उस पर्सन से। तो एजेंट को अगर कोई काम दिया जा रहा है तो वो एजेंट को ही करना है, वो किसी और पे उसको ट्रांसफर नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट वी हैव duty is not to use information obtained in the course of the agency against the principal। कि अगर एजेंसी के बिजनेस में एजेंट को कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल द्वारा अगर दी जा रही है या उसको पता लग रही है, तो वो लेटर ऑन जाकर उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही यूज नहीं करेगा कि हाँ मुझे तो इस बिजनेस में ये पता है, तू ऐसा करता था, वो करता था। नो, he cannot use the information because during that agency there is a trust and confidence। और trust and confidence में दी गई information जो होती है वो पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं कर सकती। राइट? तो ये ड्यूटी क्या कहती है कि व्हेन एन एजेंट हैज ऑब्टेन्ड एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एजेंट को मिली है इन द कोर्स ऑफ एजेंसी, तो एजेंट मस्ट नॉट यूज इट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल। वो अपने प्रिंसिपल के खिलाफ उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकता। मीन्स उस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो अपने प्रिंसिपल को टॉर्चर या ब्लैकमेल नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ इट्स एजेंट्स ड्यूटी कि वो हमेशा अपने प्रिंसिपल के लिए ऑनेस्ट रहे, इट इज़ नेसेसरी कि एजेंट शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो उसको सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियल नेचर के थ्रू मिली है अपने प्रिंसिपल के द्वारा, तो वो भी उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो किसी के साथ उसको शेयर ना करे। इफ एजेंट नीदर यूजेस प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ पर एक चीज मेंशन है कि अगर एजेंट जो है ना तो वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, ना ही वो उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के खिलाफ जा रहा है, तो उस नॉलेज को अगर वो कहीं पर यूज करता है या उसको मिलती है, तो लेटर ऑन वो उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है भैया। ठीक है, जब उसने वो प्रिंसिपल के खिलाफ यूज ही नहीं करी। हाँ, फर्दर अगर कोई और बात होती है वो उसमें उस चीज को यूज कर सकता है। सो दिस इज very important thing, and that we have discussed right now. What are the various duties of agent? Section 216 to 218 we discussed in this session. I hope dear students आपको ये सेशन सारे समझ में आए हैं, और इसके साथ हमारे ड्यूटीज का कंसेप्ट ओवर होता है। इन नेक्स्ट सेशन आई विल मीट विद यू विद अनदर टॉपिक फ्रॉम दिस लॉ ऑफ एजेंसी, और जल्दी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट होगा। लेटर ऑन वी आर गोइंग टू मूव ऑन अनदर एक्ट। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।